अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जमात नहुम के पहले सबक हकीकी आदात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने नातिक़ आदात के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की थी, जिसमें हमने देखा था कि नातिक़ आदात किसे कहते हैं, नातिक़ आदात को अददी ख़त पर किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। इसके अलावा नातिक़ आदात की अशारी शक्लों को देखा था। क्या देखा था कि मुख्ततिम अशारिया किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1.24 यहाँ पर अशारिया का इख्तिताम हो रहा है, इसके बाद जो है आदात नहीं है, तो ये है मुख्ततिम अशारिया। क्या कहेंगे इसको? मुख्ततिम अशारिया। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था गैर मुख्ततिम मुतवाली अशारिया। मिसाल के तौर पर 1.6 बार, इसका मतलब क्या है? 1.66666 लामुद्नाई मरतबा है। तो इस अशारिया को हमने क्या कहा था? ये अशारिया है गैर मुख्ततिम, यानी इसका इख्तिताम नहीं है, और मुतवाली है। मुतवाली का मतलब क्या है? तकरारी, बार बार दोहराए जाने वाले, रिपीट होने वाले। तो ये 6 अदद बार बार दोहराया जा रहा, तो ये है गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारिया, और ये है मुख्ततिम आशारिया। ये दोनों के दोनों नातिक़ आदात होते हैं। ये हमने अब तक के वीडियोस में देखा था। इसके बाद हमने ये देखा था कि एक आशारिया ऐसी होती है जो ना तो मुख्ततिम होती है ना फिर मुतवाली होती है, यानी कि कोई भी अदद उसमें जो है एक जैसा बार बार दोहराया नहीं जाता। 2 3 6 3 5 4 5 3 2। इसमें आप देखेंगे कि जैसा यहाँ पर एक ही अदद बार बार दोहराया जा रहा, वैसा यहाँ पर एक साथ कोई भी अदद नहीं दोहराया जा रहा। तो हम कहेंगे इस अशारिया को ये गैर मुख्ततिम, और ये चलते भी जाएगी, ये है गैर मुख्ततिम। एक तो इसका कोई इख्तिताम नहीं है, और दूसरा ये गैर तकरारी है, यानी कि तकरार भी नहीं हो रही, इसकी जो है कोई तकरार भी नहीं हो रही। तो इस आशारिया को हम कहेंगे गैर मुख्ततिम गैर तकरारी आशारिया। तो मुख्ततिम आशारिया और गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारिया ये नातिक़ अदद होते हैं, जबकि गैर मुख्ततिम गैर तकरारी आशारिया जो है गैर नातिक़ अदद कहलाते हैं। और हमने देखा था कि पूरे के पूरे जज़र वाले आदात जो तबई अदद हों लेकिन कामिल मुरब्बा ना हो, वो पूरे के पूरे क्या कहलाएंगे? गैर नातिक़ अदद कहलाएंगे। मिसाल मैंने बताई थी आपको, जज़र में 2, जज़र में 2 की अगर आप कीमत मालूम करेंगे तो आपको आएगा 1.4 1 4 2 1 3 5, और ये चलते हुए जाएगा, तो जो कि गैर मुख्ततिम और गैर तकरारी आशारिया होगी। तो जज़र में 2 गैर नातिक़ अदद है, जज़र में 3 गैर नातिक़ अदद है, जज़र में 5 गैर नातिक़ अदद है, जज़र में 6 गैर नातिक़ अदद है, जज़र में 7 गैर नातिक़ अदद है, जज़र में 8 भी एक गैर नातिक़ अदद है। आप देखेंगे कि ये जितने भी आदात मैंने अभी बोर्ड पर लिखे, ये कोई इनमें से कोई अदद भी कामिल मुरब्बा नहीं है। तो हर जज़र में आने वाला वो तबई अदद जो एक कामिल मुरब्बा नहीं है गैर नातिक़ अदद कहलाता है। जबकि जज़र में 4 एक कामिल मुरब्बा है, किसका? 2 का, तो ये एक नातिक़ अदद होगा। ठीक है। ये तमाम मालूमात हमने जो है हमारे अब तक के वीडियोस में मालूमात हासिल की थी। चलिए आपके लिए एक सवाल है। पई आपने सुना होगा, पई ये पई की अलामत है जिसकी कीमत हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं 22/7। तो क्या पई जो है एक नातिक़ अदद है या गैर नातिक़ अदद है? तो आप इसको देखकर कहेंगे कि ये एक नातिक़ अदद है, चूँकि इसको P/Q की शक्ल में लिखा जा रहा है। लेकिन आपका जवाब जो है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? पई का जो ज़ाब्ता है वो है C/D। अब इसमें C क्या है और D क्या है? तो एक अगर हम दायरे को इस तरीके से अगर उतारेंगे, तो ये जो दायरे का जो ये मुहीत है, इसको मुहीत कहा जाता है, ये बाउंड्री को, इसको हम कहेंगे C। ठीक है ना? इसकी पूरी जुमला लंबाई को हम कहेंगे C। उसके बाद ये जो दायरे का मरकज़ है, मरकज़ से गुज़रने वाला जो ख़त है, जो दोनों मुहीतों को मिलाते हैं मरकज़ से गुज़रता है, इसको हम कहेंगे D। तो जब आप कोई भी दायरा उतारेंगे और उसके मुहीत और उसके खुतर दोनों को जब आप जो है तक़सीम करेंगे या दोनों की आप निस्बत लेंगे, तो हमेशा हर मर्तबा आपको जो है उसकी निस्बत जो है 3 के आसपास दिखाई देगी। 3 के 3 अशारिया चिल्लर
3.141 इस तरीके से जो है 3 के करीब करीब दिखाई देगी, लेकिन वो जो है उसकी जो कीमत है गैर मुख्ततिम गैर मुतवाली होगी, यानी कि उससे उन दोनों को जब आप तकसीम करेंगे इसकी कुछ कीमत आएगी और इसकी कुछ कीमत आएगी। जब आप इन दोनों को तकसीम करेंगे तब आपका जवाब जो है 3.141 इस तरीके से जो है गैर मुख्ततिम और गैर तकरारी आएगा। इसका मतलब पाई जो है एक गैर नातिक अदद है। फिर हम इसको 22/7 क्यों लेते हैं? तो ये 22/7 जो है ये करीबी कीमत है, अंदाज़न हम जो है उसकी करीबी कीमत को 22/7 के तौर पर इस्तेमाल करते ताकि सवालात हल करने में हमें आसानी हो। तो याद रखिए पाई जो है एक गैर नातिक अदद है, उसकी असल कीमत 22/7 नहीं है बल्कि 22/7 के करीब तरीन है। इसीलिए हम जो है सवालात हल करने में आसानी होने की वजह से इसको जो है 22/7 के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए पाई एक गैर नातिक अदद है। अब हम बात करेंगे गैर नातिक आदात का अददी ख़त पर इजहार। अब तक हमने देखा था कि नातिक आदात को अददी ख़त पर किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैर नातिक अदद को आप जो है किस तरह अददी ख़त पर उसका इजहार कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि गैर नातिक अदद को अददी ख़त पर किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जज़र में 2 लिखा हुआ है। अब हमको जज़र में 2 को जो है इस अददी ख़त पर उसका इजहार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है एक मुरब्बा बनाएंगे 1 सेंटीमीटर वाला, 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर वाला, चारों तरफ 1 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई होगी। इस तरीके से हम जो है एक मुरब्बा बना लेंगे। इसके हम नाम रखेंगे, ये 0 है, ये O है, ये A है, ये B है और ये जो है C है। इस तरीके से हम जो है एक मुरब्बा बनाएंगे जिसका नाम है OABC। ठीक है ना। अब इसकी पैमाइश क्या है, 1 1 1 हर तरफ जो है ये 1 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है ना। अब हम जो है एक वितर खींचेंगे जो O और B को मिलाता हो, जो O और B को मिलाता हो। अब क्या आपको मालूम है ये O से लेकर जो B तक लंबाई है वो जज़र में 2 होती है। वो क्या होती है, जज़र में 2। किस तरीके से होती है आइए देखेंगे। ये जो हमारा मुसल्लिस बना, इस वितर के खींचने पर जो मुसल्लिस बना ये एक क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस है 90 दर्जे का, है ना। यहाँ पर जो है 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है, एकदम सीधी लकीर मतलब 90 दर्जे का ज़ाविया। तो क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस में क्या होता है, ये जो आपका O से लेकर A तक का फासला है इसका मुरब्बा लीजिए, जमा ये A से लेके B तक का मुरब्बा लीजिए, ये मसावी होगा O से लेकर B तक के मुरब्बे के मजमुए के। समझ में नहीं आया आप लोगों को? तो फिर से एक बार देखिए, ये एक मुसल्लिस बन गया OABC। कौन सा मुसल्लिस बना, ये क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस। तो एक फ़ीसागोरस के मसले की रो से, फ़ीसागोरस का मसला आप जमात दहुम में इसके बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। अब बस इतना याद रख लीजिए, फ़ीसागोरस का मसला हमको ये बताता है कि एक क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस में ये जो वितर है, ये जो मुसल्लिस का सबसे बड़ा ज़िला क्या कहलाता है, वितर कहलाता है। तो ये O से लेकर B तक है जो है वितर का मुरब्बा, ये जो वितर है वितर का मुरब्बा ले लिए हम। वितर क्या है यहाँ पर, O से लेकर B, इसका मुरब्बा मसावी होता है बाकी 2 अज़ला। बाकी 2 अज़ला कौन से हैं, ये OA और OB। बाकी 2 अज़ला के मुरब्बे, दोनों का मुरब्बा लिए हम, O से लेके A तक का मुरब्बा लिए और A और B का मुरब्बा लिए। 2 अज़ला के मुरब्बे के मजमुए के, यानी कि आप इसका मुरब्बा लेंगे वो मसावी आएगा। किसके मसावी आएगा, इसका मुरब्बा जमा इसका मुरब्बा। किस तरीके से हम देखेंगे, देखिए O से लेकर A तक क्या है, 1 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 सेंटीमीटर लिए ना हम लोग। तो इसका मुरब्बा लीजिए, मुरब्बा मतलब दूसरी, इसकी दूसरी ले लिए हम, 1 की दूसरी। चलिए दूसरा ज़िला कौन सा है, A से लेकर B। A से लेकर B तक कितनी है, इसके तूल कितना है, इसका लंबाई 1। तो इसकी भी हम क्या करें, दूसरी ले लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर OB हमको जो है नहीं मालूम, तो OB की दूसरी जैसा कि वैसा लिख दिया हम। ठीक है ना। अब ये 1 की दूसरी मतलब 1 जमा 1 की दूसरी मतलब 1 मसावी है यहाँ पर OB की दूसरी। अब हम देखेंगे 1 जमा 1 क्या होगा, 2। OB की दूसरी मसावी है 2।
ओ बी की दूसरी मसावी है, क्या आ गया यहाँ पर 2। यहाँ पर देखिए ओ बी की दूसरी मसावी है 2। अब यहाँ से दूसरी हमको हटाना है, तो ओ बी मसावी है, ये दूसरी इस जानिब आकर क्या हो जाएगा, जज़र में 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से फीसागोरस के मसले के तहत हमको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर फीसागोरस का मसला क्या बताता कि ये जो वितर है ओ बी, इसकी दूसरी मसावी होती है, इसका मुरब्बा मसावी होता है ये 2 अज़लाओं के दूसरी के, ये 2 अज़ला की दूसरी लिए दूसरी के मजमुए के, फिर इन दोनों को जमा करना है। इसकी दूसरी जमा इसकी दूसरी मसावी होती है इसकी दूसरी के। तो इस हिसाब से हमारा जवाब क्या आया, ओ बी मसावी है जज़र में 2। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि आपका प्रकार में पेंसिल को लगाकर, प्रकार में पेंसिल को लगाकर प्रकार में जो है प्रकार को आपको ओ पर रखना है, ओ को मरकज़ मानकर बी तक का फासला भरना है आपके प्रकार में। फिर इस तरह की जो है एक खौस खींचना है, ठीक है। ओ को मरकज़ मानकर बी पर प्रकार रखकर इस तरह की एक जो है खौस खींचना है, और जहाँ पर खौस यहाँ पर आके मिलेगी वो होगा आपका जज़र में 2 वाला मुकाम, ठीक है। आपको समझ में आया ना। तो किस तरीके से हम जज़र में 2 लेकर आए वो समझ में आया आपको। फीसागोरस का मसला है जो हमको ये बोलता है कि ये जो वितर है किसी भी क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस में, ये जो वितर की दूसरी है वो जो है मसावी होती है किसके, बाकी 2 ज़िलों की दूसरी के मजमुए के जमा के। तो इस तरीके से हम दूसरी लिए दोनों की, दोनों को जमा करें 2 आया, ये दूसरी जो है इस जानिब आकर जज़र में तब्दील हो गई। और जज़र में 2 आने के बाद हम क्या करें, सिफ़र को मरकज़ मानकर बी पर हमारी पेंसिल रखकर एक खौस खींचे, और ये जो खौस जहाँ पर आकर मिली उसको हम कहते हैं, उसको हमने जज़र में 2 का नाम दिया। तो ये जज़र में 2 एक गैर नातिक़ अदद था जिसको हमने अददी ख़त पर ज़ाहिर किया। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम जो है मज़ीद मालूमात इसके ताल्लुक़ से हासिल करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।